मोदी जी का 15 लाख रुपया वो किसी को ना दे, 15 लाख रुपया हम लोग से ले ले, खुदा के लिए वो देश छोड़ दे। आप अपना ब्लड निकालिए, हमारा ब्लड निकालिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, दोनों लाल होगा, कोई पीला नीला काला नहीं होगा। वोट इंसानियत के आधार पर पड़ेगा। हाँ, जब उसको जैसे ही मालूम हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने चाय बेचकर रेलवे स्टेशन पर बेचा और प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने सोना की दुकान में ताला लगाया, चाय की दुकान बना, मगर प्रधान भी गांव का नहीं हुआ, गांव का प्रधान भी नहीं हुआ। इतना जो कि पिताजी गांव में बैठ गए, यहाँ नहीं छोड़ दिए, उनका सपना ही सब फेल हो गया। गरीब भूखा मर रहा है, किसान बेरोजगार हो गया है, फिर भी नौजवान सड़क पर आ गया है, उसके बाद भी सरकार बढ़िया चल रही है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही सरकार का मुद्दा है, इसी पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है और चुनाव आयोग अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है इस पर कि सरकार के खिलाफ कोई एक्शन। सब्सिडी आज खत्म हो गई, पहले 400-300 रुपया सब्सिडी आती रही, सिलेंडर बांट करके दिखा दिया हमने, गरीबों को ये किया, सब्सिडी दिया। आज वो सब्सिडी कहाँ गई? किसी चीज़ में सब्सिडी मिल रही है? आज हमारी करेंसी कितनी है? नेपाल के बराबर है, पाकिस्तान से डाउन हमारी दिखा रही है। कल हमारी करेंसी मजबूत थी पाकिस्तान से, और आज कितनी है? आम लोगों का धंधा डाउन हुआ है, विकास डाउन हुआ है। विकास में है क्या? रोड बनाने से विकास नहीं है, मंदिर बनाने से विकास नहीं है, क्या समझे? जनता को खुशी मिलनी चाहिए। तुम्हें बंद पड़ी है, बिजली का रेट हाई होता जा रहा है, ये सब क्या है? सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। बनारस जो है बुनकर से चलता है, हिंदू हो मुसलमान हो सब एक दूसरे से मिला हुआ है, ताना बाना साथ में चलता है। सरकार तो बहुत शानदार चल रही है इस देश की। अच्छा, गरीब भूखा मर रहा है, किसान बेरोजगार हो गया है, फिर भी नौजवान सड़क पर आ गया है, उसके बाद भी सरकार बढ़िया चल रही है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही सरकार का मुद्दा है, इसी पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है और चुनाव आयोग अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है इस पर कि सरकार के खिलाफ कोई एक्शन। देश का प्रधानमंत्री इस तरीके से हिंदू मुस्लिम फांसल पे कर रहा है, मंच पर कर रहा है, कहाँ सरकार चल रही है? हमारा वोट मुफलिसी के आधार पर चलेगा। अच्छा, गरीबों के फेवर में वोट पड़ेगा, इंसानियत पर वोट पड़ेगा, नौजवानों की शिक्षा पर वोट पड़ेगा, नौजवानों की नौकरी पर वोट पड़ेगा। हमारा वोट इस आधार पर पड़ेगा। मुद्दे पर वोट करेंगे, मुद्दे पर। मंदिर मस्जिद के झांसे में नहीं आएंगे। ये क्या है? आप अपना ब्लड निकालिए, हमारा ब्लड निकालिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, दोनों लाल होगा, कोई पीला नीला काला नहीं होगा। वोट इंसानियत के आधार पर पड़ेगा। मोदी जी के पास इंसानियत है कहाँ? इंसानियत ही नहीं। अगर उनके पास इंसानियत होती तो 120 करोड़ या 30 करोड़ का जो नारा लगाते हैं, ये सबको लेकर चलते ना, किसी एक पक्ष की बात ना करते, किसी एक पक्ष को आधार ना बनाते। क्यों बनाया जा रहा है आधार? तो सबके साथ सबके विश्वास और सबके विकास की बात करते हैं। हाँ, सबको बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस का तो कहना है, दावा है कि हमारे किसी घोषणा पत्र में हिंदू मुस्लिम का नाम ही नहीं है। तो अभी कहाँ से लिया के बोल रहे हैं? सब कहना ही नहीं है खाली। तो मोदी जी भड़का रहे हैं क्या हिंदू मुस्लिम का? अभी तो आप तो बेवकूफ़ी जानते होंगे कि भड़का रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वोट बैलेंस बना रहे हैं अपना, वोट बैलेंस बना रहे हैं, सारे हिंदुओं को एक तरफ करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार इंडिया गठबंधन आएगी कि दोबारा मोदी सरकार आएगी, या फिर इनके मान सम्मान के साथ विदाई करना चाहते हैं? 70 साल राज करने वाला फिर 120 साल राज करेगा, बस ये मान। 70 साल में वो लूट लिए हैं पूरा इनको। ये तो आप भी जान रहे हैं, आम जनता भी जान रही है। 70 साल में आज से मिला लीजिए 70 साल पहले से और अब तक से करेंसी कितनी हुई, डॉलर कितने का था और अब कितने का है? ये 10 साल के अंदर और 20 साल के 50 साल के अंदर। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 36 रुपये डॉलर था, और आज जो है जब से ये 10 साल के अंदर हुआ है, डॉलर की करेंसी का बढ़ोतरी हो रही है और करेंसी हमारे देश की घट रही है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा देश मजबूत हो रहा है। देश मजबूत किससे हो रहा है? मजबूत इससे हो रहा है कि मुद्रा, विदेशी मुद्रा होना चाहिए, हम अपनी देश की क्षमता होना चाहिए। जब
मुद्रा ही कमजोर हमारा है, तो अब देश कैसे मजबूत होगा। आज हमारी करेंसी कितनी है? नेपाल के बराबर है। पाकिस्तान से डाउन हमारी दिखा रही है। कल हमारी करेंसी मजबूत थी पाकिस्तान से, और आज कितनी है? मोदी जी कर 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बना देंगे, हमको जिताइए इस बार। 10 साल में नहीं किए तो आप क्या करेंगे? किसी देश में देख लीजिए, नजर उठा करके, किसी भी देश में, वर्ल्ड के किसी देश में सरकारी अनाज कहीं बढ़ रहा है कहीं भी? 10 साल पहले ये सराफा की दुकान थी। 10 साल पहले ये सराफा की दुकान थी, सोना चांदी का काम करता था, आज चाय बेच रहा है। आज प्रधानमंत्री वाला काम कर रहा है। हाँ भाई, प्रधानमंत्री चाय बेचते रहे, सोनार आज प्रधानमंत्री का काम कर रहा है। पहले उनका सोनार का कारोबार, आज चाय का हो गया। हाँ, जब उसको जैसे ही मालूम हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने चाय बेचकर रेलवे स्टेशन पर बेचा और प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने सोना की दुकान में ताला लगाया, चाय की दुकान बना, मगर प्रधान भी गांव का नहीं हुआ, गांव का प्रधान भी नहीं हुआ। इतना क्योंकि पिताजी गांव में बैठ गए, यहाँ नहीं छोड़ दिए, उनका सपना ही सब फेल हो गया। चाय वाली बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी के वो सही नहीं है क्या? भाई वो भी स्टेशन कांग्रेस से ही का बनाया था, जहाँ इन्होंने केतली लेकर चल रहे। कोई देखा था चाय बेचते? नहीं, कोई नहीं देखा। ये कह रहे हैं कि मैं चाय बेच रहा था, कोई देखा? मगर फिर भी ये जान लीजिए, अगर इन्होंने बेचा भी तो वो स्टेशन कांग्रेस ही का बनाया हुआ था। हम लोगों का धंधा डाउन हुआ है, विकास डाउन हुआ है। विकास में है क्या? रोड बनाने से विकास नहीं है, मंदिर बनाने से विकास नहीं है। क्या समझे? जनता को खुशी मिलनी चाहिए, जनता को चाहिए नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। जनता को ये चाहिए, जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता आज बुनकर हमारे यहाँ का परेशान है, रूमें बंद पड़ी हैं, बिजली का रेट हाई होता जा रहा है। ये सब क्या है? सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। बनारस जो है बुनकर से चलता है, हिंदू हो मुसलमान हो सब एक दूसरे से मिला हुआ है, ताना बाना साथ में चलता है। 2014 में आने से पहले हर नागरिक को 15 लाख देने का वादा किया था। हमारी अपनी राय ये है कि हम लोग सब लोग जब तक से 15 लाख नहीं ले लेंगे उनसे, तब तक उनको प्रधानमंत्री सब्सिडी आज खत्म हो गई। पहले 400-300 रुपया सब्सिडी आती रही, सिलेंडर बांट करके दिखा दिया हमने, गरीबों को ये किया, सब्सिडी दिया। आज वो सब्सिडी कहाँ गई? किसी चीज़ में सब्सिडी मिल रही है? मोदी जी का 15 लाख रुपया वो किसी को ना दे, 15 लाख रुपया हम लोग से ले ले, खुदा के लिए वो देश छोड़ दे। इतनी समस्या हो गई है प्रधानमंत्री, खुदा के लिए वो देश छोड़ दे। टीवी में दिखाएंगे, आप कौन से चैनल में दिखाएंगे? क्या जिसे जुमला ये बोला है 15 लाख रुपये जनता से ले लीजिए, देश होकर चले जाए, ये दिखलाएंगे जुमला? बिल्कुल। और जो एक शब्द दिखाएंगे। पहले हम अपना बिजनेस करते थे, 4 करके चलाते थे, और आज जो है झोला छाप होकर पावरटी बेचने लगे। देख लीजिए, और खाली करे लेके जा रहे, देखिए 100-200 रुपया, 400-1000 रुपया का माल बेचते हैं।